एलसीडी ललथू नयका मेहमान, एलसीडी ललथू नयका मेहमान। एलसीडी, एलसीडी के मतलब आहा, एल माने 50, सी माने 100, डी माने 500, एम माने 1000। अब जिंदगी में कभी नहीं भुलाइएगा रोमन अंक, आपको यह दावा है और वादा भी है। केवल मात्र 2 मिनट समय है ना, तो वीडियो निकाल के समय देख लीजिएगा बस। आइए ए भैया, हम लोग बचपन से जानते हैं कि 1 से लेकर के 20 तक, 30 तक, 40 तक, 50 में तो कोई दिक्कत ना होता का। देखिए कैसे समझिएगा, आई के मतलब होता है 1, इसका 9 और ऐसे का मतलब होता है 10। आहा, ये सब तो समझ में करते हैं सर, 1 से 10 तक तो बच्चा कहवे करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लिखना हो कितना, 795, 686, 1000, 1200, 1500, 2000, तो बच्चे लोग फंसने लगते हैं। आइए समझते हैं, पहले थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आई के मतलब 1, इसका मतलब 2। आप लोग जानते हैं ना कि 3 को आई रहेगा तो 3 है ना, यहाँ पे 4 को ऐसे, 5 को ऐसे। अब समझिएगा मेन लॉजिक यहीं पे आपको काम करेगा मेरे भाई। मेन जो चीजें हैं, इसी चीज को हम लोग को पकड़ना है और समझने की कोशिश करना है। देखिए समझाने का प्रयास करता हूं। अगर हम बोले कि आई के मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो आई के मतलब सर 1 होता है, और भी के मतलब क्या होता है, तो सर 5 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, और एक्स के मतलब क्या होता है सर, तो 10 होता है। इतना तो जानवे करते हैं, तो इतना जान गए तो इतने में हलवा हो जाएगा। कैसे, तो देखिए अब कहने का मतलब कि देखिए 5 ऐसे भी होता है, देखिए तो यहाँ पे 5। अब भी को हम बायां साइड में, इधर में बायां साइड में यहाँ पे लिखे हैं आई, तो इसका मतलब हो गया 4। अब समझिएगा मेरे भाई कि अगर मेन जो होता है, अगर उसको बायां साइड में लिखते हैं तो आपको वैल्यू घट जाता है। अच्छा, तो सर क्या हम 3 को लिखने के लिए, अभी 5 था और 1 इधर आई घटा दिए, लिख दिए बायां तरफ लिख देते, 1 कम गया, 4 हो गया, तो क्या 11 आई लिखेंगे तो 3 हो जाएगा? ना बाबा ना, कोई भी जो यहां पे घटेगा वो केवल 1 बार घटेगा। कै बार घटेगा? 1 बार घटेगा, बस 1 बार से ज्यादा नहीं घटेगा, बस 1 बार घटेगा। अच्छा सर, तो आगे कैसे देखिएगा, 5 के बाद यहां पे 6 लिखे हैं, तो 1 आई आया, अच्छा फिर 2 को आई आया, फिर 3 को आई आया, तो यहां पे 8 हो गया। अब कहने का मतलब कि कोई भी डिजिट जो आगे लिखाएगा तो बढ़ जाता है, आगे लिखने से बढ़ता है, पीछे लिखने से घटता है। तो आगे जब लिखाएगा तो मात्र 3 बार लिखना है लगातार, 3 बार यूज करें। कै बार यूज करेंगे? तो 3 बार यूज करेंगे लगातार, इससे ज्यादा नहीं, 3 बार तक यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि x 10 हो गया, फिर एगो 10 तो हो गया, फिर एगो 10, तो क्या हो गया, 30 लिखा गया। तो आपको कहेगा कि 40 लिखना था, x ऐसे 40 को लिख सकते ना, ये गलत हो गया। कोई भी यहां पे हम जो लगातार यूज करेंगे यहाँ पे रोमन अंक में, वो केवल 3 बार यूज करेंगे, 4 बार यूज नहीं करेंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए, पहले समझ गए होंगे। पीछे लिखाएगा तो वैल्यू घटेगा, आगे लिखाएगा बढ़ेगा। यहाँ पे 1 वाई लिखाया तो 6 हो गया, यहाँ पे 2 को लिखाया 7, 3 को लिखाया 8 हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे 10 था, तो इसको पीछे 1 आई लिखा तो कितना हो गया, 9। 1 बार घटेगा, बस 1 बार से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना। तो इतना समझ गए होंगे। तो होता है 1, भी के मतलब क्या होता है 5, एक्स के मतलब 10, एल के मतलब 50। तो यहां तक तो याद रहता है, एल समझिए, एलसीडी ललथू मेहमान, याद रखिए ट्रिक, हम ट्रिक बोले थे, एलसीडी ललथू मेहमान। देखिए एल से हो गया 50, से सेंचुरी यानी 100 होता है, और डी से दामाद के 500 रुपया दो, है ना भाई। अब दामाद दलथू है घर में, है ना। आओ अगर मान लीजिए कि दामाद तो ठीक है, एकदम नया मेहमान आए हैं, मेहमान, तो कितना रुपया, 1000 रुपया दीजिए, लाजेसर में देना ही पड़ेगा, है ना। अगर 300 की मिठाई लेके अलथू है तो दामाद घर में, तो कम से कम 500 रुपया रिटर्न बैक दे, ना दामाद जी के मन खुश रहेगा। और नया मेहमान आए हैं तो कहिए कि भाई आप 1000 लीजिए, है कि ना। तो ये ट्रिक हो गया कि एलसीडी ललथू कौन, तो एलसीडी लाए मेहमान, तो एल से हो गया 50, सी से सेंचुरी यानी 100 याद रख सकते हैं, डी से यानी 500 दामाद जी, और नयका मेहमान को 1000 रुपया। अब इसको लिखाएगा कैसे, तो इसको समझने की मेरे भाई कोशिश कीजिएगा। अगर हम बोले कि 40 को लिखिए, किसको लिखिए, 40 को, तो 40 आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि x 4 को लिख दिए तो 40 का x का मान 10, तो 10 10 4 नहीं, ये 4 को लिखेवे नहीं करता, तो ऐसे गलत हो जाएगा मेरे भाई। तो सही कैसे होगा सर, 40 देखिए 50 के आसपास पहुंच रहा है, तो 50 को क्या कहते हैं भाई, एल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल माने 50 होता है। अगर हम इसको बाएं तरफ लिखे, पीछे लिखेंगे तो घट जाएगा, तो पीछे कितना घटा, एल के मतलब 50, तो 10 में घटाना है जी, तो एगो x लिख देंगे, तो देखिए 50 में से 10 घट गया यानी कि 40 हो गया। तो आप देखे होंगे दुकान में जाते होंगे सैट उट में या
ऐसे ऐसे गंजियों में, तो आपको एक्सेल लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एक्सेल। तो एक्सेल के मतलब कि 40 नंबर है। अगर बात करें कि सर 60 लिखिए, तो 60 लिखना है तो 50 को पकड़िए ना भाई, तो एल माने 50, तो एल के आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 10 बढ़ा देंगे तो हो गया 60। अगर कोई कहे कि भैया 70 लिखना है तो एल डबल एक्स लिख देंगे, तो एल माने 50, एक्स माने 10, फिर 10, 3 गो तक आप लगातार लिख सकते हैं। 80 लिखना है तो एल ट्रिपल एक्स लिख सकते हैं, तो 80 हो गया। कोई कहेगा कि सर 90 लिखना है तो क्या करेंगे? 3-4 गो एक्स लगा देंगे ना बाबा ना। तो देखिए सी के मतलब होता है 100, तो सी लिख लिए, तो सी के मतलब 100, लेकिन हमको तो 10 कम करके लिखना है, तो सी के पीछे एगो एक्स लगा देंगे, यानी 10 कम गया, यानी कि 90 हो गया। एक्स सी मतलब 90 होता है और सी के मतलब 100 होता है। अगर कोई कहे कि सर हमको 110 लिखना है, तो भैया सी मैंने तो 100 होता है, लेकिन हमको 110 और 10 चाहिए, तो इसको आगे बढ़ा देंगे एक्स, तो सी एक्स हो गया यानी 110। कोई कहे कि हमको सर 150 लिखना है, ए भैया 150 लिखना है, कोई बात नहीं भैया, तो सी के मतलब क्या होता है? सी के मतलब क्या होता है भाई? तो सी के मतलब होता है 100, लेकिन हमको चाहिए 50 अभी आओ, तो है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, तो एल लिख दिए, तो एल लिखा गया, एल मतलब 50। अभी देखिए सी मैंने 100, एल मैंने 50, हो गया कितना? 150, तो सीएल तो हो गया कम, कोई दिक्कत नहीं। अरे बहुत इजी है भाई, बहुत। कोई कहेगा कि 160 लिखिए, तो सी एल एक्स लगा दीजिए, सी मैंने 100, एल मैंने 50, है ना, और एक्स के मतलब 10। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 100 प्लस 50 प्लस 10, तो ये तीन को जोड़ते हैं, 100 के लिए सी, एल मैंने 50, एक्स मैंने 85 को लिखिए। ए भैया तो यहां पे आप इसको इस तरीके से लिखिए, 600 कितना? 600, फिर 600 हो गया, फिर 85, तो 80 प्लस 5 हो गया मेरे भाई, यही ना होगा? तो बोलिए 600 लिखना है, तो 600 सी माने होता है कोची 100 और डी माने होता है कोची 500, तो 500 से बड़ा नहीं भाई, तो 500 का पकड़िए, तो यहां लिख देंगे डी, तो डी के मतलब हुआ क्या? 500, लेकिन हमको चाहिए 600, तो 500 अभी लिखा है 600 में, तो अभी हमको 100 चाहिए, तो 100 के लिए क्या लगाएंगे बाबू? सी लगाएंगे, तो डीसी हो गया, डीसी के मतलब हो गया 600। अच्छा 80 लिखना है मेरे भाई, तो 80 के लिए क्या करेंगे? 80 के लिए क्या करेंगे भाई बताइए? तो 80 के लिए हम लोग करेंगे भाई एल लिख लेंगे, तो 600, यहां एल के मतलब 50, तो 650 हुआ, एल के मतलब 50, तो 50 हुआ, और 30 चाहिए, तो 30 चाहिए, तो एल ट्रिपल एक्स लिख देंगे, एल ट्रिपल एक्स ना हो जाएगा। अच्छा 5 लिखना है, आओ आगे 5, तो यहां पे भी लिख दी, तो ए हुआ मेरे भाई 685 का। डीसी के मतलब हो गया 600, डी के मतलब हो गया 500, सी के मतलब हो गया 100, और सब जोड़ के रहेगा, एल के मतलब हो गया 50, इसका मतलब हो गया 30, और इसका मतलब 5, तो सब के जोड़िएगा 500, 600, 650, फिर 680, फिर 5 जोड़िएगा, तो यही तो बन गया भाई मेरे भाई। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, केवल समझने की जरूरत है मेरे भाई। समझ गए कि ना समझ गए? तो इसको हम लोग कहां लिखेंगे? देखिए 600 लिखना है तो डी लिखेंगे, फिर 100 चाहिए तो सी लिख देंगे, 600 हो गया, फिर 80 लिखना है तो एल लिखिए पहले 50, और 3 गो एक्स लगाइएगा तो हो जाएगा 80, 50 3 80 हो गया, और 5 चाहिए तो भी लिख दीजिए, खत्म हो गया काम, ये आपका हो गया। आप कोई बोले कि सर 1300 के लिखिए, 1300 के, ए बाबा 1300 का हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे 1000 प्लस 300, ए बाबू, तो 1000 के लिए क्या लिखेंगे? एम, तो एम हो गया, है ना 1000। अब 300 के लिए क्या लिखेंगे? तो सी 3 को लिख देंगे, और 3 बार लगातार लिखा जा सकता है, एम सी हो गया 1300 के, काम खत्म। कोई बोले कि सर 1500 के लिखिए, तो 1500 के लिखिए ना भैया, क्या दिक्कत है? तो 1500 के लिखेगा तो 1000 और प्लस में हम लोग 500 के तो लिख सकते हैं ना भाई, तो एम और डी के होता है कुछ 500, डी माने 500, तो एमडी हो गया 1500। क्या दिक्कत? भूलना नहीं है, पीछे लिखिएगा, घटेगा एक ही बार, और आगे अगर आप लिखना चाहते हैं तो 3 बार लगातार लिख सकते, 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज से रोमन अंक कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हमको एक छोटा सा खाली कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लोग के देखते हैं कि अगर समझ गए होंगे तो आराम से आप लोग मुझे 560 का कमेंट कर दीजिएगा कि 560 का रोमन अंक कितना होगा। आप कैसे